मुझे CUT 2027 एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, लेकिन मुझे अभी कुछ भी नहीं पता कि किस तरह से CUT एग्जाम होता है, क्या सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, क्या कॉम्बिनेशन होता है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ती है और कैसे ड्रीम कॉलेज के अंदर, ड्रीम कोर्स के अंदर एडमिशन होता है। पूरा प्रोसेस आज हम जानने वाले हैं। अगर आप CUT 2027 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी अच्छी तरीके से पहले ही अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं और बोर्ड्स के साथ में चीजों को मैनेज करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। जी हाँ, इस एक वीडियो के अंदर आपकी पूरी की पूरी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का CUT एजुकेटर, CUT मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आपका स्वागत करता हूं बेटा। फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि CUT एग्जाम क्या है, क्यों देना चाहिए और सबसे सही टाइम कौन सा है कि आप लोगों को एक एज मिल पाए, आप लोगों की एक बेस्ट प्रिपरेशन हो पाए। क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो हमारे हर साल ड्रॉपर्स फॉलो करते हैं, किस तरह से AIR 1 हमेशा जो है CUT अड्डा से निकलते हैं, तो क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहती है, आइएगा फटाफट से जानते हैं। तो सबसे पहले तो यार 1 ईयर का कंप्लीटली मैं आपको रोड मैप देने वाला हूं। जो पहले शुरुआत करता है उसको हमेशा एक एज मिलता है और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक वो जरूर पहुंच पाता है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, फटाफट से चीजों के बारे में जानते हैं। आपको बता दूं कि CUT एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम है। पहले 12th एग्जाम के बेसिस पर अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते थे, या फिर आपके परसेंटेज के बेसिस पर 12th के हिसाब से आपके एडमिशन हुआ करते थे। लेकिन जो परसेंटेज कम वाला बच्चा होता था, जो 12th में अच्छा नहीं कर पाता था, कम परसेंटेज होते थे, तो वो अपनी ड्रीम कॉलेजेस के अंदर, ड्रीम यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ ही नहीं पाता था। लेकिन CUT ने एक ऐसा मौका दिया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एक ऐसा टेस्ट होगा जो हर एक बच्चे को मौका देगा अपने सपने पूरा करने का, अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर पढ़ने का। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है CUT एग्जाम, जो कि 12th के बाद आप लोग देते हो या 12th के साथ अपीयरिंग के टाइम पे आप लोग देते हो। और इसी के थ्रू आपके जितने भी टॉप एडमिशंस, टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक DU है, BHU है, JNU है, JMI, AMU, यानी कि 250 प्लस यूनिवर्सिटीज जो है वो एक स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको एडमिशन दे रहे होते हैं। सिर्फ एक एग्जाम आपको देना होता है, वो है CUT। तो रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन टॉप यूनिवर्सिटीज, अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना है तो आपको CUT एग्जाम देना ही पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं कौन कौन सी टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज हैं। देखो, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एप्लीकेशंस से, तो सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशंस आते हैं वो आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद में BHU की बात करें, JNU की बात करें, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, JMI है, AMU है, या बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं टॉप क्लास जो कि CUT का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे बन जाते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इस पेपर के लिए? देखो, आप 12th पास आउट होने चाहिए या फिर आप 12th में अपीयरिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज में और कुछ कोर्सेज में मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है, वो भी बहुत मामूली से, यानी कि 45-50% के आसपास। बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर कोई भी क्राइटेरिया परसेंटेज का नहीं है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हर कॉलेज का और हर कोर्स का अलग होता है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी रिक्वायरमेंट मैच करनी पड़ती है। इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन से कॉलेज में पढ़ना है, कौन से कोर्स में पढ़ना है, तो आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो एज की कोई भी लिमिट नहीं होती है, तो कोई भी बच्चा इसको यहाँ पर दे सकता है CUT पेपर को। उसके बाद बात करते हैं कि कब इसको स्टार्ट करना चाहिए। देखो, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो स्टार्ट करते हैं जब उसके 12th के बोर्ड एग्जाम हो जाते हैं, और उस टाइम पे वो CUT एग्जाम को पास करना तो दूर की बात, समझ भी नहीं पाते, क्योंकि बहुत टाइम चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है, समझना जरूरी होता है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आप आते हो, यहाँ पे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। पहले क्या होता था, पहले आप लोग 12th में 10th में जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर में काम करते थे। अभी MCQ बेस्ड है, टाइम कम है, क्वेश्चंस ज्यादा है, तो आपको अभी से स्टार्ट करना। अगर आप 11th के एग्जाम दे चुके हो तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, और यही वो एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे पास बोर्ड का प्रेशर नहीं होता, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बोर्ड का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, और बच्चे बोर्ड और CUT को मैनेज नहीं कर पाते, फिर वो लास्ट में प्रिपरेशन करते हैं और फिर उनको एक साल का ड्रॉप लेना पड़ता है। 70-80% जो ड्रॉपर है वो फिर दोबारा एक साल की तैयारी करता है। तो पहले अटेम्प्ट में अपने को पास करना है, उसके हिसाब से हम लोग चीजों को सोचेंगे। तो यहाँ पे अगर आप जस्ट 11th के बाद स्टार्ट करते हो, 11th के आपके जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और आप डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, आपके पास टाइम काफी होता है। लास्ट मिनट की जो हैसल होती है वो आपको नहीं देखने को मिलती कि यार फटाफट से पढ़ा इधर उधर से और पेपर देने चले गए, फिर पास नहीं हुए। तो आपने टाइम भी इन्वेस्ट किया, पैसा भी इन्वेस्ट किया, लेकिन रिजल्ट आपका नहीं आता है ना। और आप बोर्ड्स को भी मैनेज कर पाते हो, वरना क्या होता है, बोर्ड्स भी बीच में रह जाता है, इधर CUT भी नहीं हो पाता। तो इसलिए तो अगर आप लोगों ने यहाँ पर हाई स्कोर कर लिया, अगर आपने अभी से तैयारी की तो हाई स्कोर आप करोगे, टॉप कॉलेज मिलेगा और आपका बेटर फ्यूचर होगा। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे CUT के थ्रू मिलते हैं जो कि बहुत बढ़िया प्लेसमेंट आपको ग्रेजुएशन के बाद दे देते हैं। और इवन ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो इतना अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज, इतना अच्छा कैंपस, इतना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपको मिलती है। तो जितना अच्छा कॉलेज में आप लोग जाके पढ़ोगे यार, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ के अंदर जो है चीज़ों में एक्सप्लोर कर पाओगे, है ना। ये टेलीग्राम का ग्रुप है, जो बच्चा भी CUT की प्रिपरेशन करता है, GAT विद अमित शर्मा, ये हमारा जो टेलीग्राम हैंडल है, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा मेल आईडी है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो या बैच वगैरह के बारे में कुछ पूछना हो तो आप यहाँ पर मेल ड्रॉप कर सकते हो, आई विल हेल्प यू इधर।
अब इसके बाद में 2027 एग्जाम, देखो 2026 का पेपर है, उसके हिसाब से जो चेंजेस अभी हैं मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि यही चीज़ें रहने वाली हैं। पेपर जो है आपका सीबीटी मोड पे होगा, मतलब ऐसे चांसेस है 2026 में तो सीबीटी मोड पे ही है। बीच में एक दो बार हाइब्रिड मोड पे भी हुआ है, ऑफलाइन मोड में भी एक बार हुआ था, बट वो कामयाब नहीं हो पाया। तो सीबीटी मोड इज द बेस्ट फॉर एनटीए। टाइप क्या है? एमसीक्यू है। इसमें ड्यूरेशन 60 मिनट होती है पर सब्जेक्ट। हर क्वेश्चन के यहाँ पे 5 नंबर मिलते हैं। और एक सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि गलत आंसर करोगे तो -1 आपको मिलेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है। तो ये एक बड़ा पोर्शन इसके अंदर एग्जाम में हो जाता है। अब यहाँ पर 2027 एग्जाम के जो सेक्शंस हैं उसके बारे में मैं अगर बात करूँ तो पहला सेक्शन होता है आपका लैंग्वेज। लैंग्वेज में ना हिंदी, इंग्लिश 13 लैंग्वेज का आपको ऑप्शन मिलता है। उसके बाद में आते हैं डोमेन। डोमेन का मतलब आपका आर्ट्स है, साइंस है, अकाउंट्स है, जो भी आप लोगों का, या आपका कॉमर्स है, कोई भी आपका डोमेन होता है तो उसके बेसिस पर जो डोमेन सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद में आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर जीएस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग की चीज़ें आपको पूछी जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हर पार्ट पे आपको 50 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में मिलते हैं और 50 × 5 250 मार्क्स का यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है। अब कितने मार्क्स आप लेते हो या कितने सब्जेक्ट आप लेते हो उसके हिसाब से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज आपको कोई भी चूज करनी होती है जो आपका मन करे। मोस्टली इंग्लिश लेते हैं या हिंदी लेते हैं बच्चे। यहाँ पर 13 लैंग्वेजेस का ऑप्शन आपके पास में होता है। और डोमेन सब्जेक्ट जो आपने 12th में पढ़े हैं वही आप लोगों को सीयूटी के अंदर पढ़ने होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका सीयूटी पूरा का पूरा बनकर के आता है। इसके बाद में बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की स्ट्रेटेजी। सर हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े? देखो ऐसा है, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसके अंदर आपको यहां पर 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ऐसा एनटीए बोलता है। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स आप लोग यहां पर ले सकते हो। इसमें 3 तो वही होते हैं जो आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन 2 चीजें एक्स्ट्रा होती हैं जो आपको अभी से प्रिपेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो बोर्ड्स के अलावा होती है, ताकि आपको टाइम मिल पाए। नंबर 1 लैंग्वेज। हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आप लेते हो तो एक लैंग्वेज मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर, मैक्सिमम कॉलेज के अंदर कंपलसरी है। उसके बाद बात करते हैं बेटा यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि लगभग हर बच्चा ऑप्ट करता है। बहुत सारे कोर्सेज के अंदर ये कंपलसरी है, लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई कोर्स टारगेट कर, जैसे मान लो आपने डीयू में टारगेट किया, डीयू में सपोज किसी कोर्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसी कोर्स के लिए अगर आप किसी दूसरे कॉलेज में जाओगे, अगर डीयू में नहीं हुआ, उससे मान लो कि आप बीएचयू में चले गए, तो वहां पे उसी कोर्स के लिए जीएटी चाहिए होगा। यानी कि जीएटी आपको मैक्सिमम कोर्सेज के अंदर रिक्वायर्ड होता है। और बहुत सारे ऑफ स्ट्रीम कोर्सेज होते हैं जिनके अंदर आप जीएटी के थ्रू जा सकते हो। जैसे मान लो आप कॉमर्स के हो, आपको बीएलएलबी करना है ना, या आपको बीबीए करना है, या आपको ऑफ स्ट्रीम कोर्स में जाना है, स्ट्रीम चेंज करनी है, या बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जो कि डायरेक्टली आप लोगों को प्लेसमेंट दिला देते हैं, तो वहां पे आप लोगों को जीएटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कुल मिला के आपको सीयूटी की तैयारी करते समय जीएटी को स्टार्टिंग से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट कोर्सेज जो है वो अलग अलग उनकी कॉम्बिनेशन होती है। अब ये क्या कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या लेना है। तो रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कई बार क्या होता है बच्चे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को रॉन्ग तरीके से ले लेते हैं। मतलब कि जो होना चाहिए, मान लो कि उसको जाना है डीयू में, उसको बीबीए करना है। अब उसका रिक्वायरमेंट क्या है? एक लैंग्वेज होना चाहिए, जीएटी होना चाहिए, और उसने एक मैथ्स होना चाहिए और एक डोमेन होना चाहिए। 4 चीजें। अब मान लो किसी ने बोला कि यार मेरे को तो ना बीएससी करना है या बीए करना है डीयू से, तो मैं जीएटी नहीं लेता हूँ, लेकिन बाद में वहां पे उसका एडमिशन अगर नहीं होता है तो जीएटी उसको सेव कर देता है या उसको दूसरे कॉलेज में एडमिशन दिलाता है। तो कहीं ना कहीं जीएटी आपके सिलेक्शन को निश्चित कर देता है। तो ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रॉन्ग है तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर एडमिशन आपका नहीं हो पाता है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप लूज कर सकते हो। CUET.NTA.nic.in किसी से नहीं पूछना है, सीधा सीधा इस वेबसाइट पे जाओ, यूनिवर्सिटी कॉलम आएगा, उस पर क्लिक करो। जितनी भी सेंट्रल या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो भी सीयूटी के अंडर आती हैं, एक एक यूनिवर्सिटीज़ के सभी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी उनके सामने लिखी हुई है। सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिलेगी। फिर भी कोई दिक्कत, जैसे मैंने बताया आपको, मेरा मेल आईडी आपके पास है, आप मुझे संपर्क कर सकते हो। या फिर पता नहीं चल रहा कैसे प्रिपेयर करें, क्या करना है, तो उसके लिए भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको इंस्टाग्राम जो आईडी वो भी आगे बता देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ पाएँ। अब बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? एक लैंग्वेज लेनी है, वैसे मैक्सिमम लोग इंग्लिश लेते हैं, आप हिंदी ले सकते हो या फिर कोई और भी लैंग्वेज लेना चाहो तो आप ले सकते हो। उसके बाद में 3 डोमेन वही लेने हैं, ध्यान रखना, जो 12th में आपने पढ़े हैं, क्योंकि 12th में पढ़े हुए जो सब्जेक्ट्स हैं ना, उन्हीं में ही सीयूटी पेपर आपको देना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसा बोलती है कि यार आपको ना वही सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे जो आपने 12th में पढ़े। हालांकि कुछ ऐसे भी है जो बोलते हैं कि आप चेंज करके दूसरे भी ले लो, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना एक तरीके से बेवकूफ़ी है, वो आप तैयार नहीं कर पाते। जब आप साइंस स्ट्रीम के हो तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट कैसे ले लोगे यार, कैसे तैयार कर लोगे उसको। और उसके बाद आता है बाहुबली यानी कि जीएटी। तो ये 5, एक ये और 3 ये, तो ये 5 के 5 सब्जेक्ट आपको अभी से ही दिमाग में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है उनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ना, तो यहाँ पे उनको दिक्कत बहुत आती है। तो ये हो गया। अब हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें। देखो मैंने आपको बताया, पहले यार उन चीज़ों को स्टार्ट करो जो आपके लिए नई है। आपने डोमेन तो पूरे बोर्ड्स में पढ़ना ही है, लैंग्वेज और जीएटी आपके लिए नया होता है। तो इसको आप, क्योंकि 12th जैसे दिया ना आपने, 11th आपने दिया, 12th में आ गए,
स्टार्टिंग में 12th का इतना प्रेशर नहीं होता, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाता है। तो स्टार्टिंग का जो टाइम है ना, मैंने उसको नाम दिया प्राइम टाइम, क्योंकि जब से सीयूटी स्टार्ट हुआ है तब से मैं सीयूटी के लिए पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। पढ़ाए हुए बच्चे जो है डीयू में, बीएचयू में, बहुत सारी जगह पे टॉप कॉलेजेस के अंदर बैठे हुए हैं, तो उनसे भी मतलब पूछते रहते हैं कि कैसा क्या चीज़ें चल रही है, उसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ हमेशा। तो ये प्राइम टाइम आपका जो होता है ना, ये सबसे बेस्ट है। 11th खत्म, 12th का इतना प्रेशर नहीं है, सीयूटी के लिए नई प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो एक हमारे अंदर भी एक एक्साइटमेंट रहता है। तो आप इस टाइम पे लैंग्वेज और जीएटी को टाइम देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर न्यू सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज एंड जीएटी। 1 घंटा लैंग्वेज का, 1-1.5 घंटा जीएटी का स्टार्ट किया, फिर धीरे से आपने एक डोमेन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, है ना, क्योंकि प्रेशर विल इंक्रीज विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा प्रेशर इंक्रीज होगा। यू वॉन्ट हैव मच टाइम आफ्टर प्री बोर्ड्स होंगे, फिर तुरंत बोर्ड्स आ जाएंगे, फिर सीयूटी का पेपर आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा फास्ट चीज़ें चलेंगी। स्टार्ट अर्ली इफ़ यू वांट ड्रीम कॉलेज। देखो सिर्फ पास नहीं करना है, क्योंकि सीयूटी जो होता है ना, बच्चे पूछते सर सीयूटी में फेल भी होते हैं क्या? भाई सीयूटी में फेल वेल नहीं होते हैं। कम नंबर कम अच्छा कॉलेज, बेस्ट नंबर बेस्ट कॉलेज, टॉप नंबर टॉप रैंक तो टॉप कॉलेज। तो सीयूटी में फेल का कोई सिस्टम नहीं होता। जो आपका कॉलेज है, मान लो 1000 नंबर का आपने पेपर दिया, उसमें आपके 900 प्लस नंबर आ गए तो आपको टॉप कॉलेज मिल रहा होगा। 800 प्लस आए थोड़ा सा नीचे का मिलेगा, अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा, उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं होगा। तो सीयूटी में आपको टॉप में आने का सोचना है। सीधी सी बात ये कि 15 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में लैंग्वेज को यार 1 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो, जीएटी को आप 1 से 1.5 घंटा, मान लो इसमें क्वांट है, रीजनिंग है, जीएस है, तो फिलहाल के लिए आप क्वांट रीजनिंग से स्टार्ट कर लो। जीएस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, और मैक्सिमम जीएटी में क्वांट और रीजनिंग की चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इंटरेस्टिंग भी होता है, तो आप रीजनिंग से स्टार्ट कर सकते हो 1 घंटा मान लो डेली, फिर कुछ दिन बाद क्वांट स्टार्ट कर लिया, जीएस स्टार्ट कर लिया, इस तरीके से। तो यहाँ पे वन डोमेन धीरे धीरे आपको स्टार्ट कर लेना है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग अर्ली यू कैन मेक योर बेस वेरी स्ट्रॉन्ग। लास्ट में स्टार्ट करोगे बेस अच्छा नहीं बन पाएगा, अभी से पढ़ना शुरू करोगे बेस्ट हो जाएगा। सिलेबस क्या है? डोमेन्स के अंदर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है लाइन बाय लाइन, पूरा एनसीईआरटी छान मारना है आपको। लेकिन एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनेगी। सीयूटी जो एमसीक्यू बेस पेपर है, तो वहां पे आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। हर चैप्टर के बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, और आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये बच्चे आप अभी से बनाओगे तो लास्ट में आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी, कि यार बहुत मेस क्रिएट हो जाएगा अगर आप सब कुछ रिवाइज करोगे लास्ट में। इतने सब्जेक्ट, इतने टॉपिक, ये वो, लैंग्वेज, जीएटी, क्वांट, रीजनिंग, जीएस, बहुत कुछ। और टाइमली रिवाइज करते रहना, क्योंकि सीयूटी में जो पढ़ा है ना, बस उसी को पक्का कर लो। ये नहीं है कि 10 किताबें पढ़नी पड़ेंगी अलग अलग, जो पढ़ रहे हो बस उसको रिवाइज करो अच्छे तरीके से। अब लैंग्वेज में क्या आता है? कोई भी लैंग्वेज आपको मिलेगी तो ग्रामर पूछेगा, वोकैब पूछेगा, आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ग्रामर के क्वेश्चंस आ गए। वोकैब के अंदर आपका एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड फ्रेज, इडियम्स वगैरह ये चीज़ें आ गई। आरसी के अंदर आपके पैसेज वगैरह आ गए। तो ये आपको यहाँ से मिला के 50 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो 50 × 5 250 नंबर का ये हो गया। इसके बाद में ये देखो, इंग्लिश के लिए जो है ना, इंग्लिश के लिए जो आपका बेस्ट स्टडी मटेरियल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आरसी की बुक है, ये आरसी और वोकैब का कॉम्बो है, जिनको पढ़ के हर साल हजारों बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और ये पूरा का पूरा इंग्लिश का कॉम्बो है। इसके अंदर ना वोकैब की बुक भी है, आरसी की भी है, और आपके पास में यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर भी आ गए, और आपके पास थ्योरी बुक भी आ गई। तो इंग्लिश के लिए बेस्ट मैटर आपके पास ये हो जाता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट में आप लोग बाय करते हो, बैच में, मॉक टेस्ट में, किसी में भी, तो यहाँ पर मैं आपको एक डिस्काउंट कोड बता देता हूँ बेटा, Y829। इसको आप अप्लाई कर लेना जब भी आप कुछ भी परचेज करते हो, तो उससे आपको डिस्काउंट मैक्सिमम मिल जाएगा। और साथ में इस कोड का स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर कर दोगे तो आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी आपके सिलेक्शन तक। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ। उसके बाद में जीएटी की बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10th लेवल तक का आता है, लेकिन देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो कॉम्पिटेटिव लेवल पर आपको सीखना पड़ेगा। जो सीखा हुआ उससे काम नहीं चलेगा। लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए एक नया होता है, स्कोरिंग होता है, और सबसे बड़ी बात है कि यार इंटरेस्टिंग होता है, मजा आ जाएगा। तो 50 में से लगभग 35-40 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेंगे। बाकी जीएस के अंदर करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारी चीज़ जितना भी जीएस होता है, साइंस वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये हमारी चैप्टर वाइज जो बुक्स है, जैसे कि ये सिलेक्शन किट है, तो इसको आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। इसमें ना पूरा का पूरा कोई भी डोमेन हो आपका, प्लस लैंग्वेज, जीएटी के थ्योरी बुक्स, प्रैक्टिस बुक्स, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें, मतलब पूरा सिलेक्शन किट है। और ये लैंग्वेज और जीएटी की प्रैक्टिस के लिए 4 बुक्स है, 30 क्वेश्चन पर चैप्टर दिए हुए विद सॉल्यूशन। तो बेस्ट बुक्स आपके लिए हैं। और ये पीवाईक्यू के चैप्टर वाइज कॉम्बोज हैं, आप किसी को भी यहाँ पर ले सकते हो, है ना। अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डिस्काउंट कोड Y829 के साथ आप इनको बाय कर सकते हो। अच्छा, प्रिपरेशन फेज जो होता है, सबसे पहले तो यार एग्जाम जो है ना उसको समझो, क्या है सीयूटी, क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बहुत सारी जनता होती है ना, 80% टाइम तक वो समझ नहीं पाती कि उसको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने थे। लैंग्वेज पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, जीएटी पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ये क्लियर कर लो पहले। तो क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। दूसरा, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, सिर्फ ट्रिक से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट करो, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लो,
क्योंकि टाइम है आपके पास अभी। लास्ट में तो क्या होता है, फटाफट से 1 महीने में पढ़ो, 1 महीने में फिर सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। चैप्टर वाइज रिवीजन करो, उसके बाद में आप सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। फिर फायर मोड आपका स्टार्ट होता है बोर्ड्स के बाद में, जो 2 महीने आपको मिलते हैं। फिर आप क्रैश कोर्स वगैरह से सारी चीज़ों को रिवाइज करते हो, क्योंकि महापैक जो हमारा होता है ना, उसमें हमारी पूरा फाउंडेशन कोर्सेज भी मिलते हैं, सारे के सारे जितने भी आते हैं, और क्रैश कोर्स वगैरह सारी चीज़ें उसमें मिलती है। महापैक जो है ना, वो प्रिपरेशन के लिए मान लो कि आपका गेटवे है सीयूटी का, तो महापैक्स में बता दूंगा आपको। तो रिक्वायर्ड टूल्स फॉर सीयूटी प्रिपरेशन, डिटेल कंटेंट होना चाहिए आपके पास में, चैप्टर वाइज एमसीक्यू होनी चाहिए सीयूटी के हिसाब से, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए जितने आज तक पूछे गए हैं, रिवीजन स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और बेस्ट मॉक टेस्ट होनी चाहिए, चाहे वो सेक्शनल हो चाहे वो फुल लेंथ हो। ये मटेरियल आप अगर कहीं से अरेंज कर पाते हो तो आप करिए, नहीं कर पाते हो तो हमारे पास इसके ऑप्शंस अवेलेबल है ना। आपको हम बता देंगे कैसे कैसे चीज़ें करनी है। वाई स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो कोई स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस अगर आपके पास में रहेगी ना, क्योंकि अगेन सीयूटी सिर्फ पेपर देने जाना नहीं है, सीयूटी पहले समझना पड़ेगा, और सीयूटी पेपर देने के बाद बहुत सारा मामला होता है। काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा फॉर्म लगाना है, कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है, क्या करना है, पूरा आपको फाइनल एडमिशन प्रोसेस तक हम छोड़ के आते हैं इसके अंदर। एनसीईआरटी फोकस प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है, एक्सपर्ट मेंटरशिप में आप रहें, चीज़ों को समझते जाए, वीडियोस देखें, जो भी रेगुलर मॉक टेस्ट करें, और यहाँ पर परफॉर्मेंस ट्रैकिंग करें। तो ये सारे फीचर्स आप लोगों को, और पिछले वाले सारे जितने भी टूल्स हैं वो आप लोगों को हमारे साथ में मिल जाते हैं आरएम फाउंडेशन बैच सीयूटी 2027 के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा बैच आप कह सकते हो हमारा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाउंडेशन बिल्ड करता है बच्चे का, और वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे एनरोलमेंट कर सकते हो। ये स्पेशली डिजाइन हुआ है कवर फुल सिलेबस एंड बिल्ड जनरल टेस्ट फ्रॉम बेसिक, provide structured mock test plan, maintain perfect boards plus CUT balance and offer सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट गाइडेंस। तो ये आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये सीयूटी 2027 के लिए आरएम बैच है। अगर आपका कोई भी स्ट्रीम है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, साथ में आपको लैंग्वेज जीएटी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, या फिर आप चाह रहे हो कि मैं डोमेन खुद से कर लूँगा, सिर्फ मुझे लैंग्वेज जीएटी ही पढ़ना है, तो उसके लिए भी ये कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा एक महापैक का ऑप्शन आता है, वो भी आप सर्च कर लेना। तो महापैक जैसे आप ज्वाइन करते हो तो जितने भी लाइव बैचेस आपके पास में आएंगे पूरे साल, वो सभी बैचेस आपको मिलेंगे। जैसे एक बैच में आपने पढ़ लिया, कोई चीज़ रह गई, तो अगले बैच में आप उसी चीज़ को लाइव पढ़ सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो। और टीचर से बात करने का ऑप्शन होता है, वीडियो चैट का या ऑडियो कॉल का ऑप्शन होता है, चैप्टर वाइज डीपीपीज मिलती है, डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, मेंटरशिप सेशन होते हैं। कंप्लीट पैकेज आपको महापैक में मिलता है। सिंगल बैच अगर आप लेते हो तो आपको पूरा फाउंडेशन बैच यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं यार। एक तो जनरल टेस्ट को इग्नोर कर देते हैं, सबसे बड़ा कारण उनकी नाकामयाबी का बनता है। स्टार्टिंग सीरियस प्रिपरेशन आफ्टर बोर्ड, बोर्ड्स के बाद पढ़ेंगे, भाई टाइम ही नहीं मिलेगा, पढ़ोगे कहाँ से। नोट चेकिंग सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी, पहले चेक करो कौन कौन से सब्जेक्ट है। मैंने बता दिया, एक लैंग्वेज, जीएटी कहाँ से पढ़ना है, अमित सर से पढ़ना है। फ्री कंटेंट भी यूट्यूब पे खूब पड़ा हुआ, आप सर्च करो जीएटी के नाम पे, अपना सबसे ऊपर वीडियो आएगा। इग्नोरिंग एनसीईआरटी को इग्नोर कर दिया तो बचेगा क्या भाई, जीवन में क्या बचेगा। नॉट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। और अगेन मैं आपको बता दूं, ये आपका सीयूटी प्रिपरेशन के लिए टेलीग्राम है, स्कैन करें, या फिर जीएटी विद अमित शर्मा सर्च करें। ये मेरा मेल आईडी है जो आपके पास में होना चाहिए। ये बुक्स के ऑप्शंस मैंने आपको बताए थे, ये सीयूटी 2027 है। बट अगेन आई विल रिकमेंड कि अभी आपके पास में बहुत टाइम पड़ा हुआ है, तो आप सीयूटी महापैक को ही चुनें, क्योंकि ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। पूरे साल आपने पढ़ाई करनी है। ये मैक्सिमम डिस्काउंट और मेंटरशिप कोड है, जिसको आप लगा करके अपने बैचेस में जुड़ें। कोई भी प्रॉब्लम परेशानी आती है तो मैं सिलेक्शन तक आप लोगों को यहाँ पर हेल्प कर रहा हूँ। और ये हेल्प के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो, टेलीग्राम ये है, ज्वाइन कर लेना, या फिर इंस्टाग्राम पर आप हो तो जीएटी गुरु अमित के नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कैसे चेकआउट करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपको सिंपली करना क्या है, ठीक है ना, आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पर जाना है और आपको लिखना है करियर अड्डा। क्या लिखना है, करियर अड्डा। वेबसाइट खुलेगी, या आप इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया, इसके बाद सीयूटी महापैक पे क्लिक किया, तो सीयूटी महापैक आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। सीयूटी महापैक प्रो है, प्रो के अंदर बुक्स आती है, नॉर्मल के अंदर बुक्स नहीं आती है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे आप जैसे स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको नीचे यहाँ पे वो महापैक वगैरह का जो ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से देख करके उसे चेकआउट करके आप उसे ले सकते हो। और उसके बाद में अगर मैं बैचेस की बात करूँ तो आपको सिंपली क्या करना है, साइंस स्ट्रीम है, साइंस स्ट्रीम पे गए, यहाँ पे आप जैसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे, व्यू ऑल करोगे, तो आपको यहाँ पे सीयूटी 2027 आरएम बैच दिख जाएगा। इसको आप ज्वाइन करोगे तो अभी जैसे डिस्काउंट प्राइस चल रहा है, तो ये डिस्काउंट जब भी आता है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो जब भी आप एनरोल करेंगे किसी भी समय पे, या किसी भी प्रोडक्ट को आप लोग जब एनरोल करेंगे हमारे साथ में, तो यहाँ पे जो डिस्काउंट कोड है उसको आप जैसे ही लगाओगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे एक अफोर्डेबल प्राइसेस में और मैक्सिमम डिस्काउंट के अंदर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने रह गई हो या कोई भी चीज़ मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ तो आप उसको वीडियो सेक्शन में ज़रूर लिखें, या पर्सनली आप मुझे मेल या मैसेज करके पूछ सकते हो। और
एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई और इस बार आप CUT क्रैक करने वाले हैं। यू हैव टू राइट आई विल क्रैक CUT 2027। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।